भवबंधु वर्तमान शासन काल में विराजे, अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम मां जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। आचार्य प्रवर कुलभद्र स्वामी ग्रंथराज सार समुच्चय जी में मुमुक्षु जीव की भूतार्थ दशा का व्याख्यान कर रहे हैं। आचार्य प्रवर नास्ति काम समो व्याधिर नास्ति मोह समो रिपु नास्ति क्रोध समो वहिर नास्ति ज्ञान समम सुखम। चित्त पवित्र है, सर्वत्र आनंद है। चित्त मलिन है तो आनंद में भी आनंद का अभाव है। वस्तु जो है वह आनंदभूत नहीं है, व्यक्ति जो है वह आनंदभूत नहीं है। वस्तु और व्यक्ति में जो प्रीति है वह आपको आनंद दे रही है। जब प्रीति हट जाती है तो वही वस्तु दुखानुभूति रूप अनुभव कराती है और प्रीति बढ़ने पर सुखानुभूति का अनुभव होता है। वस्तु वस्तुभूत है, व्यक्ति व्यक्तिभूत है। जो पुरुष आपको मित्र में दिख रहा है, मित्र के रूप में दिख रहा है, उससे इच्छा की पूर्ति होती थी, इच्छा की पूर्ति बंद हो जाए तो वही शत्रु दिखना प्रारंभ हो जाता। अभाव में व्यक्ति रुदन करता है, सद्भाव में प्रीति को प्राप्त होता है। जबकि वस्तु का अभाव हुआ ही नहीं, जबकि वस्तु का सद्भाव हुआ ही नहीं, स्थानांतरण हुआ है। उसी स्थान पर परिवर्तन को देखकर अज्ञानी रुदन करता है। जो पुरुष आज तुम्हारे घर में जन्मा है वह किसी के घर को सूना करके तो आया है। आपके घर में बेटे के रूप में जन्मा है, वह किसी के घर को सूना करके आया है। आज तुम्हें आनंद आ रहा है पर उस घर को देख जहां रोदन हो रहा है। तेरे घर में घर से जाएगा वह भी किसी के घर में आनंद रूप होगा, और तेरे घर में आया है तो किसी के घर को सूना करके आया है, तो दुख देकर आया है। लेकिन अज्ञानी रोते हैं और ज्ञानी समझता है। अज्ञानी रोते हैं, ज्ञानी समझता है। जगत का परिणमन ऐसा ही होता है। आने वाला अपने में है, जाने वाला अपने में है, पर जिनके यहाँ आया है उनका पागलपन है, और जिनके यहाँ से गया है उनका भी पागलपन है। जिनके यहाँ आया है वो मुस्कुरा रहे हैं, और जिनके यहाँ से गया है वो रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, उनका भी पागलपन है। इसी में व्यक्ति परेशान है। यही चेतन वस्तु के साथ है, यही अचेतन वस्तु के साथ है। एक सिक्का आपकी जेब में है, किसी ने छीन लिया, तू रोने लगेगा। सिक्का कह रहा है कि ये पागलों की भीड़ है, पागलों की टोली है। मैं तो जो हूं सो हूं। एक की जेब में था तो वो मुस्कुरा रहा था, और दूसरे की में गया तो वो जिसका गया वो रोने लगा, और जिसकी जेब में गया वो मुस्कुराने लगा। पर ना इसका हूं, सिक्का कहता है, ना मैं इसका हूं ना मैं उसका हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। मैं तो मेरा ही हूं, मैं निज चतुष्टय से भिन्न हुआ ही नहीं,
मेरा स्वभाव मेरे से भिन्न हुआ ही नहीं। लेकिन अज्ञानी रुदन कर रहा है। जितने जीव आज उन्मत्त हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, पागल हो रहे हैं, विश्वास रखना यदि वह वस्तु स्वतंत्रता के बोध को जान ले तो पागलपन एक पल में समाप्त हो जाएगा। कौन गया कौन आया, स्थानांतरण होता है, क्षेत्रांतरण होता है, लेकिन वस्तु अपने स्वभाव से भिन्न होती ही नहीं। ये तो जो मालिक बने बैठे हैं, जो गरीब बने बैठे हैं, ये मालिकपना नहीं है, ये पागलपना है। ये मालिकपना नहीं है, ये पागलपना है। हे ज्ञानी, तू अपने शत्रु के द्वेष में, मित्र के राग में बिलख रहा है, इसलिए दुखी है कि मेरा मित्र परेशान है। पर आपको मालूम होना चाहिए कि असाता के उदय में जो मुझे दुखी कर पाए, असाता के उदय में, अभाव में ऐसा कौन सा सद्भाव है जो मुझे दुखी कर पाए, और साता के उदय में सद्भाव ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मुझे दुखी कर पाए। जब साता का सद्भाव है तो कोई मुझे दुखी कर नहीं सकता। साता का अभाव, साता का सद्भाव, तो तीर्थंकर भी मुझे सुखी नहीं कर सकते। आपके घर में आपका सगा भाई भी गरीब है, आपका बेटा भी रोते दिखाई दे रहा है, पर बेटा के लिए पिता कुछ भी नहीं कर पा रहा। पर पिता बेटा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। बेटे को गलित कुष्ठ रोग हो गया, तो वैद्य बुला सकते हो, तुम औषधि करा सकते हो, दुआ दे सकते हो, भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन उसके कष्ट का निवारण कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्या तुम मेरी पीड़ा को कम कर सकते हो? सांत्वना देने वालों की संख्या करोड़ों की हो सकती है, पर शांति देने वाला एक भी नहीं होता। तुम कह तो सकते हो कि बेटा सहन करो, ये दुख आया है तो चला जाएगा, लेकिन जो शांति के वेदन दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। शत्रु की खोज, मित्र की खोज बाहर की है, जबकि दोनों भीतर के अकसाय भाव है। तो मित्र और कासायक भाव जो तो शत्रु है, शत्रु को तेरे भीतर था, उसे तू निकाल नहीं सका, और भविष्य के भगवानों में शत्रुता निकालकर भव का विनाश कर रहा है। जो भगवान भविष्य में भगवान होंगे, ऐसे मित्र से भी तू शत्रुता करके अपने भविष्य के भगवान में शत्रुता निकालकर भव का विनाश कर रहा है। समझो, समलो, काम क्रोध अहम ये प्रबल शत्रु हैं। मुमुक्षुओं, तपन पड़े तो छतरी लगा लेते हो, पर हे ज्ञानी, जब कासायक भाव की आग तेरे भीतर लगती है तो कौन सी छतरी लगा लेते हो? कौन सी छतरी लगाते हो? तो कौन छतरी लगा लेते हैं? कौन कौन छतरी लगा लेते हैं? जो छतरी होते हैं वे ही छतरी लगाते हैं। जो उन्हें विश्वास है कि ये कासायक भाव है, ये मेरे ही परिणाम को दूषित करेगा, मैं पर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वे ही छतरी है, वे ही अपने भावों से समता की छतरी लगाते हैं।